Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss our new topic, that is chapter 5 of class 8, that is playing with numbers. Okay, in this chapter we are going to solve the numbers problems. Okay, you have to find the digits of a numbers. आपको क्या करना है, इसमें कोई भी नंबर के डिजिट्स को फाइंड करना है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी टाइप्स के सम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स रिलेटेड हैं इस चैप्टर से, जो एक दो है जिसे जानना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो है मेरा टॉपिक है, इसमें क्या है, नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म. ये क्या है, ये जो टर्म आ गया आपका नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म, पहले इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि क्या होता है नंबर्स का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है. तो देखिए द नंबर said to be in generalized form if it shown in the form of sum of digits and product of their respective place values. ठीक है, क्या है, द नंबर सेड टू बी इन जनरलाइज्ड फॉर्म इफ इट शोन इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज. ठीक है, तो किस फॉर्म में होगा, अगर आपके पास सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके पास एक नंबर है दैट इज 2 डिजिट नंबर है, दैट इज AB. ये आपका क्या हो गया, यूनिट डिजिट्स हो गया, यूनिट डिजिट्स हो गया ये वाला. दिस इज योर यूनिट डिजिट्स एंड दिस इज योर टेंस डिजिट, दिस इज योर टेंस डिजिट, है ना. तो ये आपका टेंस प्लेस वाला हो गया, ये आपका यूनिट प्लेस वाला हो गया. तो इसको जब आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते थे, एक्सपैंड फॉर्म में, तो क्या होता था, A into 10 plus B into 1, that is 10A plus B. See, the number is written as shown as the product of and the sum of their respective place value. ठीक है, उसका जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन सम हो रहा है. तो इसी को बोला जाता है, दिस इज सेड टू बी अ नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म. तो ये होता है नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म. तो इस चैप्टर में हमको इसी तरह का आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये आपका हो गया 10A plus B. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपका 3 डिजिट हो गया, दैट इज ABC, ये आपका वंस हो गया, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, ये आपका टेंस हो गया, और ये आपका अगेन क्या हो गया, 100 हो गया. तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा 100A plus 10B plus C. तो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर को लिखना. ठीक है, तो देखो ये इसमें कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है. ये सपोज अगर हो यहाँ पे आपका 23 है, तो 23 को अगर मैं कहूंगा आप लोगों से कि राइट दिस 23 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, देन आपको आप क्या करोगे, 2 into 10 करोगे प्लस 3 करोगे. तो सेम आपका देखो 2 into दैट इज, अगर आपका A की जगह 2 होता इंटू 10 हो गया, और B की जगह क्या होता 3 होता इंटू 1 होता है. तो सेम टू सेम है. तो ये आपको समझना है कि नंबर का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है, आपका 10A plus B होता है. ये इसी के हेल्प से आपका क्वेश्चन जो है, जब मैं चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, तो उसमें ये सब चीज की जरूरत पड़ेगी वहां पे. ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं. ओके, चलिए अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5 है RS अग्रवाल क्लास 8 के बुक का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है, द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट्स नंबर इज योर
3 and 7 times the sum of digits is the number itself and find the number। ठीक है, पहले हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज प्लेइंग विथ नंबर के एक पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया था कि क्या होता है, नंबर्स को जनरलाइज्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो मैंने बताया था। तो वहां पे दो चीज मैंने यूनिट्स प्लेस के डिजिट्स को बी एंड टेंस प्लेस के डिजिट्स को ए लेट किया था। तो यहाँ पे आप एक्स वाई भी लेट कर सकते हो, ए बी भी लेट कर सकते हो, यू कैन लेट एनीथिंग, कुछ भी लेट कर सकते हो, बस आपको क्या करना है, बनाना है। मैं यहां पे ले रहा हूं लेट द टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट of number are A and B respectively। क्या है, टेंस डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट्स। टेंस डिजिट यू हैव A एंड यूनिट डिजिट्स यू हैव B। हम लोगों ने लेट किया, यानी कि हम लोगों ने इसको माना क्या कि टेंस डिजिट को माना A एंड यूनिट डिजिट्स को माना B, क्योंकि यहां पे देखिए 2 डिजिट्स नंबर है। तो 2 डिजिट्स नंबर जो होता है उसमें क्या होता है, 2 ही डिजिट्स होता है, एक आपका टेंस वाला, एक आपका यूनिट वाला। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पे आपका जो 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, 7 टाइम्स है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या, फर्स्ट डिजिट्स यू हैव दैट इज A and next digit you have that is B, sum of these two digits that is A plus B। यानी कि सम बोला है, दोनों का वो क्या करना है, ऐड करना, आप लोग को जोड़ना है। तो A plus B का क्या है, 7 टाइम्स है ना, इसका 7 टाइम्स क्या है, is मीन्स इक्वल टू क्या है, द नंबर इटसेल्फ। तो इससे पहले आप लोगों को मैं बताना भूल गया यहाँ पे, तो वो था कि नंबर फॉर्म आपको लिखना था, क्या लिखना था आप लोग को, नंबर फॉर्म। तो नंबर कौन सा बन रहा है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले यूनिट प्लेस में क्या है आपका B है ना, प्लस टेंस प्लेस में क्या है आपका A, दैट इज टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, आपका 10A plus B is your required number। ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लीजिए यहाँ पे, सम ऑफ द डिजिट्स एंड 7 टाइम्स ऑफ इट्स इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। एंड व्हाट इज द नंबर क्या है आपके पास, 7 टाइम्स कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, समझ के लिखना है, समझना है अच्छे से आप लोग को, है ना। देखो क्या है, 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स को पहले मैंने ऐड कर दिया, फिर उसका 7 टाइम्स के लिए क्या करना पड़ा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इज अब क्या आ रहा है, नंबर इटसेल्फ। इसका जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो नंबर इटसेल्फ आएगा। और हम लोग के पास नंबर क्या है हम लोग के पास 10A plus B। ठीक है, देन ऑल्सो वी हैव गिवन वन थिंग हियर, दैट इज द 2 डिजिट्स यूनिट डिजिट्स। सी यूनिट डिजिट्स कितना गिवन है आपके पास, 3। दैट इज यहाँ पे यूनिट डिजिट्स क्या था मेरा, यूनिट डिजिट था क्या, B था ना, तो B को वैल्यू पुट करना यहाँ पे +3। यहाँ पे भी 10A plus 3। नाउ यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा मैं, चलो सॉल्व करो आप लोग। 7A plus 21 है ना, नेक्स्ट आपका 10A plus 3। नाउ 7A minus 10A is equal to 3 minus 21। यहां पे क्या हो जाएगा आपका -3A, और यहां पे कितना हो जाएगा -18। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 6 18, दैट इज A का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 6। A का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 6। देखिए इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले फिर से समझा देता हूं मैं आप लोग को। यहाँ ये एक्सप्रेशन समझना है, ये एक्सप्रेशन आ गया तो मतलब पूरा मैथ्स आपका सॉल्व हो चुका है। देखो देखता हूं मैं, यहाँ स्टेटमेंट यहाँ से शुरू है। ये आपका यूनिट डिजिट्स का वैल्यू गिवन है 3, है ना। मैंने सबसे पहले लेट किया, क्या लेट किया, टेंस डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर A एंड B। ठीक है, टेंस आपका A हो गया एंड यूनिट डिजिट्स को क्या मैंने लेट किया, B।
तो उससे नंबर जो मेरा हमारा बनेगा, टेंस वाले प्लेस वाले डिजिट को किससे किया जाता है, 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस बी इज इक्वल टू, ये आपका आ गया नंबर्स 10a प्लस बी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्टेटमेंट गिवन है 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मींस ये हम लोग के पास कितना डिजिट्स है, 2 ही डिजिट्स है, दैट इज आपका a एंड b ही हम लोग के पास डिजिट्स है। तो a एंड b दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दैट इज सम ऑफ द डिजिट्स एंड इट्स 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स, इसका 7 टाइम्स इज है, दैट इज इक्वल टू क्या है, नंबर खुद अपने आप में। तो नंबर मेरे पास क्या था, 10a प्लस b हमारा नंबर था। तो फिर आपका एक चीज आपका b आपका क्या था, देखो b यूनिट डिजिट्स था, और यूनिट डिजिट्स आपका क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3। तो इस 3 को मैंने यहाँ पे b की जगह, b के प्लेस पे पुट किया, यहाँ पे भी b की जगह 3 पुट किया। तो आपको इसको फिर मल्टीप्लाई करना, 7a प्लस 21 और 10a प्लस 3। अब यहाँ पे a ग्रुप वाला, वेरिएबल ग्रुप वाले को एक साइड कर लिया मैंने, माइनस 10a और 3 माइनस 21। तो ये आपका आ गया माइनस 3 एंड माइनस 18। अब यहां से कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 3 6 18, तो a आपका कितना आ गया, 6 आ गया। तो रिक्वायर्ड जो आंसर होगा आपका, जो आपका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है देखो आंसर, तो नंबर आपका जो आया, नंबर जो आया आपका क्या नंबर होगा, दैट इज आपका a, दैट इज 10th प्लेस का था ना, 10th प्लेस में 6, यूनिट प्लेस में 2, ये सॉरी 3, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर 63 इज योर रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ये नंबर सिस्टम का, दैट इज प्लेइंग विद नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 5A जो आपका RS अग्रवाल से है। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिफरेंट जो भी आपका इसमें क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।